एक 13 साल की मासूम बच्ची जो अपने घर लौटने के लिए एक ई रिक्शा में बैठती, वो भरोसा करती है कि ये रिक्शा वाला उसे उसकी माँ के पास पहुंचा देगा, लेकिन वो रिक्शा वाला उसे घर नहीं बल्कि साक्षात नर्क के दरवाजे पर छोड़ आता है। एक ऐसी अंधेरी कोठरी जहां अगले 4-5 दिनों तक इंसानियत की हर सीमा को तार तार कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम आपको राजस्थान के श्री गंगानगर की उस खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जहां 13 साल की एक मासूम थी और उसके सामने भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ने वाले 32 दरिंदे। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है 18 जून 2026 राजस्थान का श्री गंगानगर जिला। 13 साल की ये नाबालिग बच्ची अपनी एक सहेली से मिलने करीब 100 किलोमीटर दूर श्री विजयनगर गई थी। परिवार को उम्मीद थी कि वो शाम तक लौट आए, लेकिन अचानक उसका संपर्क टूट गया। मां परेशान थी, रिश्तेदारियों में फोन घुमाया जा रहा था, लेकिन बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसी रात बच्ची जैसे जैसे बस पकड़कर वापस श्री गंगानगर बस स्टैंड पर पहुंचती है। रात का वक्त था, सुनसान सड़क थी। घर पहुंचने की जल्दी में वो एक ई रिक्शा पर बैठी। रिक्शा चलाने वाले का नाम था राम बाबू। राम बाबू ने बातों ही बातों में उस मासूम का भरोसा जीता, उसे सुरक्षित घर छोड़ने का झांसा दिया। लेकिन राम बाबू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने उस बच्ची को घर पहुंचाने के बजाय चंद रुपयों की खातिर होटल जॉय इन के मालिक और मैनेजर के हवाले कर दिया। यहाँ से शुरू होता है वो घिनौना खेल जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। ई रिक्शा चालक राम बाबू और होटल मालिकों के बीच सौदा हो चुका था। बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट किया जाने लगा। जांच में सामने आया कि होटल जॉय इन, होटल खुंगर, होटल सफायर और बीरबल चौक के पास मौजूद होटल ड्रीम, इन 4 होटलों को उस मासूम के लिए नर्क बना दिया गया। होटल के मालिकों और मैनेजरों ने 5 दिनों के भीतर उस बच्ची को 30 से ज्यादा लोगों के सामने परोस दिया। दिन हो या रात उस मासूम पर दरिंदे टूट पड़ते। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक कुल 32 लोगों ने इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया। और क्रूरता की हद तो देखिए, जब वो बच्ची दर्द से तड़पती थी, चीखती चिल्लाती थी, तो दरिंदे उसकी आवाज दबाने के लिए उसे जबरन शराब पिला देते थे ताकि वो बेहोश हो जाए और ये लोग अपनी घिनौना खेल जारी रख सके। इस वैश्यपन की हद यही खत्म नहीं हुई। एक होटल मैनेजर ने उस मासूम बच्ची की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को भेज दी। ये तस्वीरें सुराग भी बनी और इस गुनाह की नई कड़ियां। उधर 22 जून तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो रोती बिलखती मां सदर पुलिस थाने पहुंची, लेकिन पुलिस को पहले ही मुखबिर के जरिए भनक लग चुकी थी। 23 जून को पुलिस ने होटल खुंगर में छापेमारी की और बच्ची को उस बंधक अवस्था से आजाद कर। जब बच्ची को रेस्क्यू किया गया तो उसकी हालत देखकर पुलिस अधिकारियों की आंखें भी नम हो गईं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और महिला थाना प्रभारी कलावती चौधरी की मौजूदगी में बच्ची के बयान दर्ज किए। पॉक्सो एक्ट और प्रोस्टिट्यूशन एक्ट की संगीन धाराओं में मामला दर्ज हुआ और जांच की कमान एडिशनल एसपी कैलाश दान को सौंपी गई। जैसे ये खबर श्री गंगानगर के लोगों तक पहुंची, पूरे जिले में गुस्सा फूट पड़ा। लोग मशाल जुलूस लेकर सड़कों पर उतरे। व्यापार मंडल, छात्र संगठन और स्थानीय विधायक रुपिंदर सिंह कुनूर समेत कई जनप्रतिनिधियों ने धरने दी। जनता की मांग एक ही थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। इस भारी आक्रोश के बीच जिला पुलिस अधीक्षक एसपी हरिशंकर यादव और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। पुलिस अब तक 14 से 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें ई रिक्शा चालक राम बाबू, होटल मालिक मयंक सेन, मैनेजर हरदीप नाथ और सचिन शामिल। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां होने वाली। और हाँ, कानून के इस एक्शन में एक और बड़ा कदम देखने को। मंगलवार की रात 3 बजे से लेकर बुधवार सुबह 4:30 बजे तक भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने उन 3-4 होटलों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया, जहां इस घिनौने पाप को अंजाम दिया गया था। अवैध निर्माण और नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे इन होटलों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। होटल तो गिरा दिए गए, आरोपी भी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन उस 13 साल की बच्ची के पन पर जो जख्म लगे हैं उनका क्या? ऐसी भयानक स्थिति से गुजरने के बाद बच्चे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। आत्मविश्वास का खत्म होना, किसी पर भरोसा ना करना, खामोश रहना और दुनिया से डरना, ये उस बच्ची के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। होटल ढह चुके हैं, आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है। दावा किया जा रहा है कि श्री गंगानगर में 150 से ज्यादा होटल चल रहे हैं, जिनमें ये सिर्फ 40 के पास वैध लाइसेंस है।
तो बाकी के 110 होटल किसके शय पर चल रहे थे? क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार था? करीब 8 महीने पहले भी पुलिस को ऐसी अवैध गतिविधियों की इनपुट मिली थी, फिर भी समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं? बुलडोजर से इमारतें तो गिरा दी गई, लेकिन क्या हमारे समाज में पनप रही इस दरिंदगी की सोच को हम गिरा पाएंगे? क्या उस मासूम को वाकई इंसाफ मिल पाएगा, या ये मामला भी वक्त के साथ फाइलों में दब जाएगा? सोचते रहिएगा, क्योंकि सवाल सीधे हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.